नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में अपने बात कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 30 का पहला भाग और 11th NCERT की लास्ट यूनिट में जो चैप्टर है उनके बारे में अपनी बात करेंगे। पहला भाग चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमन मूवमेंट, हलचल, गति, लोकोमोशन, गमन। अपने को पता है जितने भी इस धरती पर एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स, मूवमेंट पाई जाती हैं, लेकिन लोकोमोशन, गमन जो है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाना, ये पाया जाता है ओनली एनिमल्स में। डियर फ्रेंड्स, तो गति और गमन को बनाए रखने के लिए मानव के अंदर जो तंत्र पाया जाता है उस तंत्र का नाम है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन, कंकाल तंत्र की उत्पत्ति मानव में एक्टोड्रम और मीजोड्रम से होती है। भ्रूण का जब विकास होता है तो गेस्टुला भवन, गेस्टुलेशन के बाद 3 परतें जो बनती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम, जिसमें एक्टोड्रम और मीजोड्रम दोनों से कंकाल तंत्र का विकास होता है। कंकाल तंत्र शरीर का आधारभूत ढांचा तैयार करता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कंकाल तंत्र द्वारा किया जाता है और आधारभूत ढांचा शरीर का तैयार किया जाता है। कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं अपनी बॉडी में। एक तो है बाह्य कंकाल और दूसरा है अंतः कंकाल, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल जो है, बाह्य कंकाल के अंदर अपनी बॉडी में रोम, नाखून, सींग जो पशुओं के अंदर होते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? बाह्य कंकाल के अंदर आते हैं और ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। अपने नाखून है जैसे मान लो, बाह्य कंकाल के अंदर आते हैं। बाल हैं, बाह्य कंकाल के अंदर आएंगे। ये सुरक्षा का कार्य करेंगे शरीर के अंदर। दूसरा है अंतः कंकाल, जो मेन आधारभूत ढांचा है शरीर का, कंकाल तंत्र का, वो अंतः कंकाल तैयार करता है। और मानव का अंतः कंकाल 2 भागों से मिलकर बना होता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज और दूसरा है अस्थि। उपास्थि जो है वो लचीली होती हैं, तो शरीर के स्पेशल भाग बनाती हैं, जैसे कशेरुकदंड की जो गद्दियाँ हैं, बीच बीच में पैड्स हैं, नाक है, कान है, ये सभी इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी पाई जाती है इनमें, लचीलापन पाया जाता है, तो ये उपास्थि है। और उपास्थि पर जब प्रोटीन्स का जमाव, कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव हो जाता है, हड्डियों का विकास होता है, बोन्स बन जाती हैं, उसको बोलते हैं अस्थि। तो हम अस्थि और उपास्थि की बात करेंगे अंतः कंकाल के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं उपास्थि। उपास्थि कार्टिलेज, उपास्थि एक लचीली संरचना है
और इसकी अगर अपने संरचना देखें उपास्थि की, बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। ये पेरिकॉन्ड्रियम, बाह्य आवरण, कॉन्ड्रियम के बाद में इसके अंदर जो सेल्स होगी, अंदर वाला भाग कहलाएगा अधात्री। अधात्री के अंदर जो सेल्स होगी जिसको कहेंगे अपने कॉन्ड्रियोसाइट, ये पेरिकॉन्ड्रियम। ये हो गया कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स से निर्माण होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट का, इससे कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनेगी। उपास्थि अणु बोलेंगे जिनको, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट बन गई। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं वो प्रोटीन है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये एक उपास्थि की संरचना अपने को दिखाई दे रही है इस मैट्रिक्स के अंदर, और ये पूरा पार्ट, ये जो है ये मैट्रिक्स है, अधात्री या मैट्रिक्स। अधात्री या मैट्रिक्स, इसके चारों तरफ की जो संरचना है, चारों तरफ का आवरण पेरिकॉन्ड्रियम, बाह्य उपास्थि आवरण जो पाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट्स कहलाएगी। कॉन्ड्रियोसाइट से कॉन्ड्रियोब्लास्ट का निर्माण होगा और इसके अंदर जो प्रोटीन होगी वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होगी। अंदर अधात्री वाला भाग है और ये अधात्री के अंदर पाया जाता है जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपने बात करें ये उपास्थि कितने प्रकार की होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अलग अलग प्रकार की उपास्थि जो है मुख्य रूप से हम इनको 4 कैटेगरी में बांटेंगे। नंबर 1, पहली उपास्थि जो है वो है काचाब या हाइलाइन उपास्थि। हाइलाइन कार्टिलेज, काचाब उपास्थि। काचाब उपास्थि कहाँ पाई जाएगी? इसका जो मैट्रिक्स होता है स्वच्छ और अर्ध पारदर्शक हल्के पीले रंग का होता है। इसकी मैट्रिक्स स्वच्छ हल्के पीले रंग का होता है। और ये एक लचीली उपास्थि है। इसमें मैट्रिक्स भाग के अंदर जो तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, तंतुओं का अभाव होता है। मैट्रिक्स भाग में तंतुओं का अभाव और ये पाई जाती हैं कहाँ पर? हाइयोइड, गले के कंठ के अंदर, और इसके अलावा श्वास नली के जो छल्ले हैं श्वास नली के अंदर पाई जाती हैं। हाइयोइड की जो उपास्थि है गले के अंदर, तो ये उपास्थि क्या होती हैं? लचीली होती है।
क्योंकि इसके अंदर तंतु है वो अनुपस्थित होते हैं। तो श्वास नली के अंदर जो छल्ले पाए जाते हैं श्वास नली में, ट्रेकिया के अंदर, इन छल्लों के अंदर जो उपास्थि हैं वो हाइलाइन या काचाप उपास्थि पाई जाती है। नंबर 2, दूसरी उपास्थि है लचीली उपास्थि। काचाप उपास्थि हो गई, दूसरी है लचीली उपास्थि। इलास्टिक कार्टिलेज, जिसमें लचीलापन पाया जाता है। नंबर 2, इलास्टिक कार्टिलेज दूसरे प्रकार की उपास्थि है। लचीली उपास्थि। लचीली उपास्थि जो है, इसके अंदर पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। एधात्री में इसकी जो मैट्रिक्स होती है एधात्री होती है। इसमें येलो इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं एधात्री के अंदर। बस एधात्री का ही अंतर है केवल। और ये कहाँ पाई जाती है? कर्णपल्लव। कान का जो कर्णपल्लव है, ये बाहरी भाग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन है भोजन करते समय बंद होता है, जिसको घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस, घाटी द्वार, इसमें जो उपास्थि होती है वो है लचीली उपास्थि। नंबर 3, तंतुमय उपास्थि। तंतुमय उपास्थि तीसरे प्रकार की उपास्थि, जिसको कहेंगे अपने फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार के तंतु पाए जाएंगे? श्वेत कोलेजन। श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाएंगे। और इंटरवर्टिब्ररी कॉलम जो होते हैं, कशेरुक दंड, अंतर कशेरुक गद्दियां जो होती हैं, यानी जो कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके ये जो अंतर कशेरुकाएं हैं, यहाँ पर बीच बीच में जो उपास्थि होती है पीछे वाले पार्ट बैकबोन में, ये जो गद्दियां हैं वो किसकी बनी होती हैं? तंतुमय उपास्थि, अंतर कशेरुक गद्दियां। और लास्ट में नंबर 4 पर है कैल्सिफाइड उपास्थि। कैल्सिफाइड उपास्थि, कैल्सिफाइड उपास्थि, इस पर कैल्शियम का जमाव होने के कारण कठोर हो जाती हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। एधात्री की जो मैट्रिक्स है, एधात्री है,
इसकी उपस्थिति की, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट होता है श्रोणि मेखला का, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 हड्डियाँ जुड़ी हुई है कमर के अंदर, जो जॉइंट है उस जॉइंट में जो उपस्थिति है प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके अलावा मेंढक में सुप्रास्केपुला के रूप में पाई जाती है कैल्सिफाइड उपस्थिति। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ के अंदर ये पाई जाती है। तो ये तो थी उपस्थिति। अब बात करते हैं अपने अस्थि की। दूसरा है अस्थि। अंतःकंकाल का निर्माण उपास्थि एवं अस्थि द्वारा होता है। उपास्थि के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, उपास्थि के प्रकार भी पढ़ लिए, 4 प्रकार की हुई। अब अपने बात करते हैं अस्थि की। अस्थि, बोन, अस्थि में पाया जाता है अस्थि मज्जा। जैसे मान लो ये अस्थि है, इसके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बोन मेरो या अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा को लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होंगी। पीली अस्थि मज्जा में वसीय ऊतक और लाल अस्थि मज्जा से रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा जो होती है उसके द्वारा आरबीसी का निर्माण किया जाता है। तो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन छोटे बच्चों में इसका निर्माण जो है वो किसके अंदर होता है? यकृत के अंदर होता है, क्योंकि हड्डियों में अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं होता है तब तक। जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है अस्थि मज्जा बन जाती है और उसके बाद में इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होने लगता है। तो अगर इसकी अपने संरचना देखें अस्थि की, तो बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाएगा उसको पेरिओस्टियम कहेंगे। पेरिओस्टियम, उसमें था पेरिकोंड्रियम, इसमें पेरिओस्टियम। इसके बाद अंदर जो कोशिकाएं होगी, अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होंगी। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाएगी। और इन कोशिकाओं, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं 2 कतारें होती हैं इनकी। इनसे ऑस्टियोसाइट्स का निर्माण होगा। ऑस्टियोब्लास्ट से किसका निर्माण हुआ? ऑस्टियोसाइट्स का।
ऑस्टियोसाइट्स का निर्माण और मैट्रिक्स का निर्माण पहले होता है। मैट्रिक्स में एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ओसिन प्रोटीन। यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है अस्थि के अंदर, जिसको कहेंगे ओसिन प्रोटीन। उपास्थि के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, इसमें ओसिन प्रोटीन है। इसके अलावा प्रत्येक ऑस्टियोसाइट्स जो है विशेष हेवर्सियन तंत्र का निर्माण करता है। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। एक नलिका, जैसे मान लो एक ऑस्टियोसाइट्स, इसके चारों तरफ इस प्रकार के संरचना पाई जाती है, हेवर्सियन तंत्र, हेवर्सियन नलिका। अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया अस्थि भवन कहलाती है। अस्थियां 3 प्रकार की होती हैं। यह अस्थि की संरचना हो गई। अस्थि 3 प्रकार के होंगे। पहली है कलाजात या निवेश मेम्ब्रेन, कलाजात अस्थि। कलाजात अस्थियां जो होती हैं, इसका निर्माण भ्रूणीय त्वचा के जस्ट नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से होता है। संयोजी ऊतक द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। हाँ, ये अस्थियां कंकाल के कोमल उपास्थीय जो भाग होते हैं उस पर जुड़ी रहती हैं। करोटी की जो अस्थियां होती हैं, करोटी की चपटी अस्थियां, वो कलाजात अस्थियां हैं। इसके अलावा अंगुलियों की हड्डियां। दूसरी है उपास्थि जात, ये तो झिल्लियों से बनती है। दूसरी है उपास्थि जात, इसका निर्माण उपास्थियों से होता है। उपास्थियों से इसका निर्माण होगा काचाभ उपास्थि से, और इसमें पश्चपाद और कशेरुकदंड की जो हड्डियां हैं वो आती हैं, काचाभ उपास्थि से बनती है। इसमें पश्चपाद यानी पैरों की जो अस्थियां हैं वो, और इसके अलावा कशेरुकदंड रीढ़ की हड्डी, इनके अंदर उपास्थि जात होती हैं। और तीसरी है सेसामाइड अस्थियां। सेसामाइड लिगामेंट में अस्थि भवन से होता है। जैसे घुटने के अंदर जो पटेला अस्थि होती है, सेसामाइड। तीन प्रकार की अस्थियां हुई, और अस्थियों में मुख्यतया किसका जमाव होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड का जमाव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनका जमाव होने से कठोर हो जाती हैं ये अस्थियां, और अस्थियों का निर्माण अस्थि भवन कहलाता है। तो अस्थि और उपास्थि दोनों के मिलने से कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? ये शरीर को आधारभूत ढांचा तैयार करता है और कोमल अंगों की रक्षा करता है। मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, मेरुरज्जु, इनकी रक्षा करता है, और पेशियों से जुड़ता है ये,
और गति एवं संचलन करवाता है शरीर का, और अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने कंकाल तंत्र के 2 भागों के बारे में, अंतःकंकाल के 2 भाग पढ़े, अस्थि उपास्थि दोनों के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे अंतःकंकाल, मानव के अंदर जो अंतःकंकाल है इसमें अस्थियां कौन कौन सी हैं, ये चर्चा अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।